आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप 11 के व्रत को हल्का नहीं समझिए। व्रत धरती पर बहुत हैं, लेकिन जीव का शीघ्र ही कल्याण करने वाला ये व्रत है जिसका नाम है एकादशी का व्रत। जिसने 11 करके उद्यापन किया, कितने बड़े उसने पुण्य कमाए हैं। तो आज का जो चैप्टर है, जो आप कथा में आप सुन रहे हैं, वो ये है कि एकादशी का व्रत करने से क्या होता है, एकादशी का व्रत क्यों करते हैं। तो उसी की बात हम कर रहे हैं। वामनाय नमस्तुभ्यम परशुरामाय ते नमः, नमस्तु रामदेवाय विष्णुदेवाय ते नमः। कहते हैं कि जो 11 का व्रत करते हैं, 24 देवता तो उसकी वंदना करते हैं। वामन भगवान हो, परशुराम भगवान हो, जितने भी 24 अवतार हैं, उस स्त्री पुरुष को प्रणाम करते हैं जो एकादशी का व्रत करते हैं। इस ग्रंथ में तो लिखा है शर्मा जी, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के चरण कहीं पड़ जाएं, उसके चरण की धूल लेकर माथे से लगा लो तो कहा गया है कि उसकी द्वारका की यात्रा पूरी हो जाती है। द्वारका यात्रा करने का उसे फल प्राप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत करने का भैया इतना बड़ा मातम है। ब्राह्मे मुहूर्तिक च उत्थाय काम क्रोध विवर्जितः। एकादशी के दिन भोर में आप जल्दी जगिए, लड़ाई झगड़ा करिए मत। धरती माता को वंदन प्रणाम कीजिएगा, स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिएगा। और फिर लिखा है दीपस्तमो नाशयति दीपम कांति प्रक्षति। दीप जरूर जलाएं, तस्मा दीप प्रदानेन प्रियताम में जनार्दना। भगवान नारायण उस स्त्री पुरुष के अज्ञान का हरण कर लेते हैं और उसके जीवन को दिव्य बना देते हैं, प्रकाशमय बना देते हैं। यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा मैं आपके बीच में निवेदन। एक बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, आर के आनंद की जय हो। तो ये मैं आपको निवेदन कर रहा था। दीपस्तमो नाशयति दीपः कांति प्रक्षति। दीपस्तमो नाशयति दीपः कांति प्रक्षति, तस्मात् दीप प्रदानेन प्रियताम में जनार्दन। हमारे भगवान भूखे बैठे हैं, उन्हें पहले भोग लगा देना उधर। तो आज हमें ध्यान नहीं रहा, हम तो बिना भोग लगाई दूध पी गए। लगा दिया आपने, ठीक है, चलो ठीक, वो दूध ही ज़्यादा पीते हैं। तो ये दिए की महिमा, हम दीप की महिमा आपसे यह निवेदन कर रहे थे, बता रहे थे। एकादशी का व्रत करते हैं उस दिन भी, और प्रत्येक दिन आप अपनी पूजा में दिया जरूर जलाइए, क्योंकि दीप है वो कर्म साक्षी देव है। दीप इस बात की साक्षी में है, जब हम दुनिया छोड़ करके ऊपर जाते हैं तो दीप देवता का रूप धारण करके भगवान के सामने, जैसे वकील केस लड़ता है तो दीप भी वहां पर पेश होता है और वो हमारी तरफ से केस लड़ता है। जब भी कहीं चित्रगुप्त कहते हैं इन्होंने ये अपराध किया, इन्होंने ये अपराध किया, इन्होंने ये अपराध किया, इन्होंने ये रजिस्टर भरा पड़ा है, उस समय वकालत वहाँ दीप देवता करता है। दीप देवता कहता है कि मेरे सन्मुख, कहा कि महादेव ने मुझे वरदान दिया है, तो जो दीप के सानिध्य में, जो दिए के सानिध्य में जो भी कोई सत्कर्म करेगा वो अक्षय पुण्य वाला होगा। ये दीप देवता वहाँ पर प्रकट होकर के वह अपनी हाजिरी लगा करके बात बोलता है। जितनी भी मेरी आवाज़ जहाँ जिनके घर तक पहुँच रही है, मैं पूरे दिन भर तक आपको दिया जलाने की बात नहीं कह रहा हूँ, सुबह शाम दिया जलाइए। लेकिन जिस दिन आप 11 का व्रत किए हैं, एकादशी का व्रत किए हैं, उस दिन तो आप जरूर दिया जलाइए। दीपम पल सुवर्णेन तद्वार्धेन वा पुनः वर्तस्तु राजती प्रोक्ता दीपाल रुद्रात कापिवा। इसमें लिखा है सोने का दिया, चांदी का दिया, पीतल का दिया, ताम्र का दिया और मिट्टी का दिया। इन सब दियों के, दीपकों के महात्म्य की बहुत महिमा का वर्णन किया है। एकादशी के दिन जो दिया जलाया गया, घृत पूर्णम तथा कुंभम ताम्र पात्र समन्वितम लक्ष्मी नारायणो देवो यथा सत्या हिरण्यमया। आप सुन नहीं रहे हैं, घी से भरा हुआ दिया भगवान के सन्मुख आप रखते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार भगवान के सन्मुख जलाते हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण उनके घर में समृद्धि उड़ेल देते हैं, पटक देते हैं। यह दिए की इतनी बड़ी महिमा है। कहते हैं मुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को हर कार्य में भक्ति पूर्वक दिया जलाना चाहिए। जिनके घर में 1 वर्ष तक अखंड दिया जला है, ब्राह्मण को भोजन कराया है, निवेदन यहाँ किया गया है 1 वर्ष के बाद 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया जावे, तो कहते हैं कि ऐसे वह महापुरुष अपने पूर्वजों को परमात्मा के चरणों तक पहुँचा